अब धर्म क्या है? धर्म के 4 चरण हैं। अब उनमें से कौन सा चरण निभा रहे हो तो धर्म है। धर्म के 4 चरण, पहला बताएंगे धर्म के 4 चरण कौन से हैं तो जान लीजिए, कोई बात नहीं। पहला, धर्म के 4 चरण हैं। पहला सत्य, दूसरा तप, तीसरा दया और चौथा दान। अगर आप लोग अपनी गृहस्थी का पालन करते हुए सत्य का आचरण कर रहे हैं तो यह धर्मानुकूल आचरण है। अगर आप लोग अपने परिवार का भरण पोषण करते हुए तप कर रहे हैं तो यह धर्म का आचरण है। यदि आप लोग अपनी गृहस्थी में रह करके दान पुण्य करते हैं तो यह धर्म का आचरण है। यदि आप लोग अपने घर में रह करके सत्य, तप, दया का आचरण कर रहे हैं तो यह धर्म का आचरण है। अच्छा, सतयुग के अंदर धर्म चारों पैरों से, पूरी 4 पैर हैं, बोले 4 पैर कैसे? 4 पाई जैसे। 4 पाई पूरी तरह से कब जम के बिछती है? जब उसके चारों पाए बराबर टिक जाते हैं तो आप लोग ठाठ से उसमें विश्राम करते हो। अगर तुम्हारे ये चारों कर्म मजबूत हैं तो समझो तुम्हें कोई रोकने वाला नहीं, तुम्हारा कल्याण होगा। 4 पाई के चारों पाए मजबूत हैं और अच्छे से टिके हैं बराबर तो पूरी रात्रि बड़े चैन से सोएगा। अच्छा, एक पायो ऊंचो और एक नीचो तो नींद आवेगी। जब भी चरर मरर होगी या पायो नीचे के जाएगा या ऊपर का आवेगा, जब ये आंख खुलेंगी तो जिंदगी कसमा कसमी बीतेगी जब धर्म के पाए ठीक ना है। तो चौपाई 4 पाई, 4 पाई के 4 पाए। पहलो सत्य, तो सतयुग में पूरे 4 पाई जम करके 4 पाई के हैं तो इसलिए सुख, आनंद, सत्य की बाढ़ आती है। जैसे कि सतयुग में सत्य का पालन करने के लिए राजा हरिश्चंद्र काशी में बिक गए। सत्य का पालन करने के लिए मोरध्वज ने अपने पुत्र पर आरा चला दिया। सत्य। अच्छा, जब सतयुग चला गया तो धर्म को 1 पायो खिसक गया। 3 पाए पे टिकी भैया 4 पाई। 3 व्हीलर बन गई, 3 पहिया वाली 4 पाई। कैसी? अच्छा, 3 व्हीलर जो 4 व्हीलर चलावे ना वो 3 व्हीलर चला लेगा एकदम ऐसे नहीं। उसने जिसने सबको सीखा हो तो चलाएगा, लेकिन जिसने जीवन भर 4 व्हीलर चलाया हुआ 3 व्हीलर दीनो कहीं ना कहीं जाके पटक खा जाएगा। क्यों? कि जब 3 व्हीलर मुड़े तो वो 4 पहिया को अनुमान है ना, 3 को है ही ना, कहीं ना कहीं सीताराम हो मिलेगा। तो सतयुग गया तो 1 चरण निकल गया, 3 चरण पे टिका हुआ है। कौन? त्रेता। अब त्रेता के 3 चरण कौन से? तप, दया और दान। अब कहने लगे जैसे ही त्रेता गयो तब 2 ही चरण रह गए। अब 2 चरण कौन से में? द्वापर में। कौन से? दया और दान। कहने लगे जब द्वापर चला गया तो दया भी चली गई। 1 चरण पे धर्म खड़ा है और वो चरण कौन सा है? कौन सा चरण रह गया? अब इतने पीछे चलोगे तो फिर कैसे कथा में आनंद आवेगा। 4 चरण में से कौन सा चरण रह गया कलयुग में? बोले जी हम तो सुन ही ना रहे। तो पूछेंगे क्या कर रहे? बोले इतवित के देख रहे, लोगन ने देख रहे। कोई कहे तो लोग देख रहे, तू लोगन ने देखते रहे, ऐसी 4 घंटा बीत जाएंगे। तो भी ये कोई देख रहे हो, तेरा ध्यान कहां? इसलिए भैया ये देखा दाखी में ना है। यहां आए हो घर ते कह के काई लिया कि कथा सुनने को जा रहे हैं तो कथा ही सुनो, नहीं तो ठाकुर जी जो कहेंगे यहाँ भी झूठ बोले। यहाँ आयो करते कथा की कहकर यहाँ आए के देख रहे हो कौन सुन रहे हो, कौन क्या कर रहे हो, कौन उठ रहे हो, कौन बैठ रहे हो, कौन जा रहे हो, कौन आ रहे हो। पहला सत्य, दूसरा तप, तीसरा दया और चौथा दान। 3 युगों में 3 चरण चले गए। सत्य गया,
तप गया, दया गई, और कलयुग में रह गया एक चरण, और उसका नाम है दान। तो कलयुग किस पे टिका है? दान पे। कली के अंदर दान करे कल्याण। अब वो दान अनेकों प्रकार को भैया। एक बात आपसे और कहें,